पूरा देश आज दशहरा का पर्व मना रहा है। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक इस पर्व को लेकर के लोगों में खासा उत्साह है। विजयादशमी में सबसे ज्यादा आकर्षण रावण के पुतले दहन करने का होता है। तो वहीं इस बार देश के अलग अलग हिस्सों में रावण के खास पुतले तैयार किए गए हैं। हाईटेक से लेकर के सबसे ऊंचे और सबसे छोटे पुतलों पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बुराई पर अच्छाई की जीत का महापर्व। असत्य पर सत्य की जीत का उत्सव। देश भर में विजयदशमी का उल्लास। रावण दहन की तैयारी बेहद खास। शहर अलग अलग हैं, पुतले भी अलग अलग, लेकिन मकसद सबका एक है। दशहरे का पर्व पूरे देश में मनाया जा रहा है। जगह जगह रावण के पुतले तैयार हैं और आज शाम इनका दहन किया जाएगा। हर बार की तरह इस बार भी रावण के पुतलों को अलग अलग अंदाज में बनाया गया है। कहीं परंपरागत तरीके से पुतले बने हैं तो कहीं एडवांस टेक्नोलॉजी का सहारा लिया गया है। रावण के पुतलों का ये अजब गजब संसार दिल्ली का है। यहाँ हर साल रावण के पुतले बड़े पैमाने पर तैयार किए जाते हैं, इसलिए इस जगह को रावण की मंडी भी कहा जाता है। देश की राजधानी दिल्ली में भी हर साल की तरह विजयदशमी की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। यहाँ रावण और उसके परिवार के दूसरे सदस्यों के पुतले कुछ अलग ही अंदाज में बनाए जाते हैं। अब तो दिल्ली में छोटे छोटे पुतलों का भी ट्रेंड चल पड़ा है। विश्व की सबसे बड़ी रावण की मंडी में आपका स्वागत है। लगभग 3 किलोमीटर दूरी तक आपको सिर्फ रावण के पुतले ही नजर आएंगे। दरअसल ये रावण के पुतलों की अंतर्राष्ट्रीय मंडी है, क्योंकि भारत ही नहीं दक्षिण एशिया के साथ साथ पूर्व एशिया के कई देशों में यहीं से रावण की सप्लाई की जाती है। ऑर्डर पर 2 फुट से लेकर के और 110 फुट तक के रावण तैयार किए जाते हैं। लेकिन मौजूदा वक्त में जिस तरीके से पटाखों के ऊपर बैन बढ़ा है, इसीलिए अब रावण की ऊंचाई कम हो गई है। दूसरी वजह यह है कि अब दशहरा कोविड के बाद से खास तौर पर एक निजी उत्सव की तरह से बनाने लगे हैं और बच्चों की जिद पर भी बहुत से लोग रावण खरीदने ले जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से 5 से लेकर के 10 फुट के रावण, 2 फुट के रावण, छोटे रावण मौजूद है। इससे फ़ायदा ये रहता है कि सस्ते रावण हैं 500 से लेकर 1000 रुपये में हो जाते हैं। दशहरे से 2 महीने पहले ही पुतले बनाने का काम शुरू हो जाता है। बदलते वक्त और डिमांड के हिसाब से कारीगर अलग अलग तरह के पुतले तैयार करते हैं। देखो 2-3 महीने से बनाना स्टार्ट कर देते हैं हम। 2-3 महीने से बनाना। हाँ। अच्छा, इसमें अलग अलग शेप नज़र आ रहे हैं। 6 पैक वाले रावण हैं, ये कैसा है? किसी में पेट ज़्यादा है, किसी में सर ज़्यादा है। किस तरीके से बनाते हैं? जो लोगों की डिमांड होती है उस तरीके से बनाते हैं। अलग अलग मॉडल। आजकल फैशन में क्या चल रहा है? आजकल फैशन में ऐसे चल रहे हैं। ट्रेंडिंग 6 पैक रावण में तो बॉडी वाले ही चल रहे हैं। बॉडी बिल्डर रावण। बॉडी बिल्डर ही चल रहा है। अच्छा, जैसे पटाखों में बहुत जगह बैन हो गया, तो ऐसे में भी लगता है कि छोटे रावण आसानी से जल जाते हैं, बच्चे भी खुश हो जाते हैं, घर परिवार जल जाता है, वो तो आसानी से जल जाते हैं। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होती। इसमें तो आप छोटे भी पटाखे लगा सकते हो, 10-10, 20-20 वाले। विजयदशमी के पर्व पर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एआई रावण का दहन होगा। भगवान राम की तस्वीर सामने आते ही रावण का पुतला खुद ही जलने लगेगा। आईटीएम गीडा के छात्रों ने एआई तकनीक से रावण का पुतला तैयार किया है। तो ये इस बार जो है आईटीएम गीडा के जो छात्र हैं, एआई तकनीकी से किस तरह से जो है रावण के पुतला का दहन कर रहे हैं। भगवान की तस्वीर के सामने जैसे ही तस्वीर सामने आती है, वैसे ही भगवान श्री राम की तस्वीर देखिए किस तरह से आग लग चुका है और ये अब रावण जल रहा है। आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए, एक तरफ भगवान राम की तस्वीरें हैं, इधर देखिए भगवान राम की तस्वीर है, और दूसरे तरफ
भगवान राम की तस्वीर जैसे ही सामने आई रावण के पुतले के सामने, वैसे ही इस पुतले में आग लग चुकी है। देखिए तस्वीरों में, देखिए किस तरह से इस पुतले में आग लग गई। भगवान राम की तस्वीर आते ही इस पुतले में पूरी तरह से आग लग चुकी है। और पुतला जो रावण का जो पुतला है, इस बार दशहरे पर भगवान राम की तस्वीर से जो है ये पुतला का दहन हो रहा है। देखिए किस तरह से ये रावण का जो पुतला था किस तरह से दहन हो चुका है। रावण के पुतले में कुछ ऐसे सेंसर लगाए गए हैं जो एक खास रेडियो सिग्नल को कैच करते हैं। इसी तरह भगवान श्री राम की तस्वीर में भी एक सेंसर लगाया गया है जो रेडियो सिग्नल को रिसीव करता है। सर, रावण के पुतले में हमने एक रिसीवर लगाया है और एक राम जी की तस्वीर होगी जिसमें हमने ट्रांसमीटर लगाया है जो कि सिग्नल देगा, तो रिसीवर रिसीव करके यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगा, इससे रावण जलेगा। इस रावण प्रोजेक्ट को बनाने में हमें कोई 5 से 6 दिन का समय लगा है और इसको बनाने में हमें 11 से 22 हज़ार, मतलब एक रावण बनाने में 11 हज़ार का खर्चा आया है। इसमें ट्रांसमीटर और ट्रांसमीटर लगा हुआ है जो कि हमने राम जी के फ़ोटो में लगाया है, और रिसीवर है जो कि हमने इस पुतले में लगाया है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रोबोटिक थीम पर रावण का पुतला तैयार किया गया है, यानी टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर कुछ अलग तरह का पुतला बनाया गया है। यहाँ रावण के पुतले की हाइट 75 फीट, जबकि कुंभकर्ण के पुतले की हाइट 70 फीट और मेघनाद के पुतले की हाइट 65 फीट रखी गई है। सभी पुतलों का दहन रिमोट की मदद से होगा। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजियाबाद के कविनगर रामलीला ग्राउंड में, जहां पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के विशालकाय पुतले खड़े कर दिए गए हैं। तस्वीरों में आप देखेंगे तो रावण के पुतले को सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे। रावण के पुतले की हाइट 75 फीट रखी गई है। वहीं कुंभकर्ण के पुतले की हम बात करें तो इसकी हाइट 70 फीट रखी गई है। मेघनाद के पुतले की हाइट 65 फीट रखी गई है। लेकिन अलग क्या है वो आपको बताते चलें। जो रावण का पुतला है वो रोबोटिक थीम पर बनाया गया है, यानी कि रावण की जो गर्दन है वो आपको हिलती हुई दिखाई देगी, उसका मूवमेंट होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा लेजर लाइट उसकी आंखों में लगाई गई हैं। मोहब्बत की नगरी आगरा में भी इस बार रावण का हाईटेक पुतला बनाया गया है। रामलीला मैदान में करीब 120 फीट ऊंचे रावण का पुतला दहन होगा। टेक्नोलॉजी के जरिए इस बार पुतला भी कुछ अलग तरह का बनाया गया है। इस बार पुतला बेहद हाईटेक होगा। यहाँ क्या कुछ उसमें खास रखा गया है, सीधे जफर अली जी हमारे साथ मौजूद है, इनसे एक बार बात करते हैं। जफर जी, हर बार रावण जलता है और पुतला आप ही लोग बनाते हैं, पूरा परिवार आपका बना रहा है पिछले 5 पीढ़ियों से। ये बताइए इस बार हाईटेक जो पुतला बनाया रावण का वो क्या खास है, उसमें क्या क्या होगा? मोह चलेगा, पलक चलेंगे, आदम में फूल जलेंगे, मुंह में से हंसेगा, ये तो हंसेगा, फूल जलेंगे और चरखे चलेंगे, आंखों से अंगारे फेंकेगा। अच्छा, और रिमोट से रावण को जो है वो जलाया जाएगा? रिमोट से नहीं जलाया, दौड़ लगती है इसमें। भगवान राम तीर छोड़ते हैं वो सीधा सीधा, हाँ, वो बस उसी से वो चलता जाएगा एक एक हाथ में। उत्तर प्रदेश के कानपुर में इस बार रावण के छोटे पुतलों की डिमांड ज्यादा है। माना जा रहा है कि महंगाई की वजह से लोगों ने बड़े पुतलों को तरजीह नहीं दी, इसलिए पुतला बाजार में भी छोटे छोटे पुतले ही तैयार किए गए हैं। ये कानपुर में पुतलों का बाजार है। यहाँ पर रावण के तमाम पुतले बनाए गए हैं। जीटी रोड के किनारे दोनों ही तरफ रावण के पुतले बनाए गए हैं, लेकिन इस बार रावण के पुतलों को ग्राहक नहीं मिल रहे हैं। दरअसल महंगाई ज़्यादा है, वहीं दूसरी बात यह है कि पुतलों की बनाने की लागत बढ़ गई है, जिसकी वजह से पुतलों की कीमत बढ़ी है। यही वजह है कि जो लोग पुतले खरीदने आ रहे हैं वे रेट पूछ करके वापस चले जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ रावण के बड़े पुतले खरीदने के बजाय लोग छोटे पुतले खरीद रहे हैं। तो ऐसे में ये भी कहा जा सकता है कि महंगाई ने रावण का कद भी छोटा कर दिया है। पुतले भले ही छोटे हों, लेकिन विजयदशमी के पर्व को लेकर लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। हर बार की तरह इस बार भी बुराई पर अच्छाई की जीत के उत्सव को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब इंतजार रावण दहन का है। टीम न्यूज़ नेशन।